अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मूफ़ीन वअदह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नादा अस्हाबुन नारि अस्हाबल जन्नह अन अफ़ीदू अलैना मिनल मा औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफ़िरीन अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लईबा व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया फ़ल्यौम नंसाहुम कमा नसू लिक़ाअ यौमिहिम हाज़ा वमा कानू बिआयातिना यजहदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम और आप जब कुरान मजीद पढ़ते हैं तो कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला ने जगह जगह इस बात का जिक्र किया है कि जन्नती और जहन्नमी आपस में क्या बातचीत करेंगे। उसका जिक्र अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद में बार बार किया है। और यकीन जानिए कुरान में हिदायत है, नसीहत है। वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। कुरान की नसीहत ईमान वालों को फ़ायदा पहुंचाती है, मगर कुरान मजीद को नाजिल करने वाला खुदा इरशाद फरमाता है कि ये किताब नसीहत के लिए उतरी तो है, लेकिन इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अलक़ा सम्अ व हुवा शहीद। कुरान की नसीहत उसे फ़ायदा पहुंचाती है जो कुरान को गौर से सुनता है, तवज्जो लगाकर सुनता है, ध्यान से सुनता है, दिलचस्पी से सुनता है। यकीनन कुरान उसको फ़ायदा पहुंचाता है। लेकिन जो कुरान को बेतवज्जोही के साथ सुने, अदमे दिलचस्पी के साथ सुने, बगैर शौक और ज़ौक़ के सुने कि एक तरफ कुरान पढ़ाया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, सुना जा रहा है, सुनाया जा रहा है, मगर वो कहीं और खोया है, तो फिर ऐसों को कुरान की नसीहत फ़ायदा नहीं पहुंचाती। मेरे अजीज़ दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों, मैंने जो आयत पढ़ी है, इस आयत में अल्लाह तबारक व ताला ने जहन्नमियों और जन्नतियों की गुफ्तगू का जिक्र किया है। क्या बातचीत करेंगे? पहली बात तो ये ज़हन में रख लें कि जन्नती जहन्नमी को देखेंगे, जहन्नमी जन्नतियों को देखेंगे, और वो आपस में एक दूसरे से बातचीत भी करेंगे। बस इसको तवज्जो के साथ सुने। अल्लाह इरशाद फरमाता है, व नादा अस्हाबुन नारी अस्हाबल जन्नह। दोज़खी जन्नतियों को पुकार पुकार कर कहेंगे, अन अफीदू अलैना मिनल मा। हमें प्यास बड़ी तेज लगी है, प्यास बड़ी शिद्दत की लगी है। ए जन्नतियों, तुम्हें जो अल्लाह ने पानी दिया है पीने के लिए, उसमें से थोड़ा सा हमें भी दे दो। औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, या अल्लाह ने तुमको जो भी नेमतें दी है उसमें से कुछ हमें भी दे दो। हमें भूख बड़ी तेज लगी है, हमें प्यास बड़ी तेज लगी है, यहाँ आग के सिवा कुछ भी नहीं है। अल्लाहु अकबर। तो उस वक्त जन्नती कहेंगे, इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन। ये जन्नत का पानी और ये जन्नत की नेमतें उनके लिए नहीं है जो दुनिया में अल्लाह को नहीं मानते थे, उनके लिए नहीं है
जो अल्लाह की इबादत नहीं करते थे। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद कुरान की आयत देखिए, ये काफिर कौन है, ये काफिर कौन है कि जिनको दोज़खी जिनको जन्नती कहेंगे कि तुम्हारे लिए ना यहाँ का पानी नसीब है, ना यहाँ की कोई नेमत नसीब है। बस इस पर तवज्जो रखें। काफिरों की जो है सिफात का जिक्र करते हुए अल्लाह फरमाता है, काफिर होता कौन है? जो अल्लाह को नहीं मानता, उसकी पहचान क्या होती है? जो अल्लाह को नहीं मानता, उसकी शनाख्त क्या होती है? तो अल्लाह अकबर, अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना तखज़ू दीनहुम लहवन व लईबा। काफिर कौन होता है? जो दीन को मजाक बना लेता है, जो दीन को खेल बना लेता है। उसे मौत से डराओ तो मौत मजाक लगती है, उसे आखिरत से डराओ तो मरने के बाद उठने पर वो यकीन ही नहीं रखता। अल्लाह अकबर। फिर आगे कुरान कहता है, काफिर वो होता है वह गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी उनको धोखे में डाल देती है। वजह यह है कि एक काफिर मरने के बाद उठने पर यकीन नहीं रखता, मरने के बाद उठने पर ईमान नहीं रखता। वो दुनिया की जिंदगी को ही सब कुछ समझता है, बल्कि उनकी जिंदगी का तो ये नारा है कि 2 दिन की जिंदगी है, जो ऐश करना है कर लो। अल्लाह अकबर। आप कुरान मजीद उठा के पढ़िए, मक्का के काफिरों को जब जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी इस बात पर कि तुम एक दिन मरोगे, एक दिन तुम्हारा हिसाब होगा, एक दिन अल्लाह तुमसे एक एक चीज के बारे में पूछेगा। व इन काना मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा व कफा बिना हासिबीन। राई के दाने के बराबर भी अगर तुमने गुनाह किया है, अल्लाह उसके बारे में भी पूछेगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रे के बराबर भी अगर किसी ने गुनाह किया है तो वो कयामत में पूछा जाएगा। तो ये काफिर कहते थे, अरे कैसी बात करते हो, मरने के बाद उठेंगे? वक़ालू अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून। जब हम हड्डी बन जाएंगे, हमारा जिस्म जर्रों में तब्दील हो जाएगा, तो हम फिर जिंदा किए जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, हमें तो ऐसा लगता है मा हिया इल्ला हयातुन दुनिया वमा नहनु बिमबऊसीन। जो भी है दुनिया की जिंदगी है, बस मुख्तसर सा मौका है, जो ऐश करना है कर लो, जो ख्वाहिशें पूरी करनी है कर लो। इसीलिए दुनिया उनको धोखा दे देती है। अल्लाह अकबर। एक जगह और अल्लाह ने इस चीज का जिक्र किया है कि ये जहन्नमी जन्नतियों को पुकार पुकार कर कहेंगे, युनादूनहुम अलम नकुम माकुम। पुकार कर कहेंगे, अरे यार मैं तो तुमको पहचानता हूँ, तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम्हारा चेहरा मैं पहचानता हूँ, मैं तुम्हारे साथ उठता था, मैं तुम्हारे साथ बैठता था, मैं तुम्हारे साथ नाश्ता करता था, मैंने अपनी जिंदगी के बेशुमार शबो रोज तुम्हारे साथ गुजारे हैं। मेरे दोस्त, आज तेरी मदद की जरूरत है। युनादूनहुम, चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे? तो जन्नती जवाब देंगे, कालू बला, क्यों नहीं, हम भी तुमको पहचानते हैं, तुम्हारा नाम भी जानते हैं, तुम्हारा चेहरा भी पहचानते हैं, लेकिन वलाकिन्नकुम तरब्बस्तुम, लेकिन तुम इंतजार करते रहे, तुम्हें कोई समझाया लेकिन तुम समझे नहीं। वर्तबतुम, तुम हमेशा शक में रहे, तुम्हें कहा जाता था एक दिन मरना है तो तुम मजाक उड़ाते थे। फिर वही बात आ गई, वह गर्रतकुमुल अमानिक, तुमको दुनिया की ख्वाहिशों ने धोखा दे दिया। औ कमा काल अल्लाहु अज़्ज़ व जल। सोचें थोड़ी देर के लिए, दुनिया काफिर को धोखा देती है। क्यों? इसलिए कि काफिर मरने के बाद उठने पर यकीन नहीं रखता, काफिर हिसाब पर यकीन नहीं रखता। इस चीज को समझे, कुरान दुनिया को धोखेबाज कहता है, बार बार डराता है, या अय्युहन नास इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। ऐ लोगो, जिस मौत का तुमसे वादा लिया जा रहा है वो सच्चा वादा है, उसको झूठा ना समझना, उसको गलत ना समझना। तुम्हें दुनिया की जिंदगी कहीं धोखा ना दे दे, इसलिए कि ये धोखेबाज है। अल्लाह अकबर। जो धोखा खा गया, जो दुनिया की लज्जतों से धोखा खा गया, जो दुनिया की नेमतों से धोखा खा गया, आज बहुत सारे ऐसे नौजवान मिलते हैं कि जब हम उन्हें समझाएं तो पलटकर ये जवाब देते हैं, अभी जवानी है, अभी सुधरने के बहुत दिन बाकी हैं,
अभी हमारे शबो रोज के बेशुमार लम्हे बाकी हैं, हम जो है बाद में सुधर जाएंगे। अल्लाह अकबर। वमा तदरी नफ्सुम मादा तक्तसिबु गदा, किसको खबर है कल क्या होने वाला है। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाकीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि वश्शहादा फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। ऐ मुसलमानों, जिस कुरान को कभी खोल कर नहीं पढ़ते, जिस कुरान के हुरूफ को सही से अदा भी नहीं कर पाते, उसके मानी क्या समझोगे। उसी कुरान में ये सारी चीजें लिखी है। कहते तो हम बहुत ज्यादा हैं, ये किताब हमारी हिदायत के लिए उतरी है, ये किताब हमारी नसीहत के लिए उतरी है, लेकिन जब पढ़ेंगे नहीं तो नसीहत कहां से हासिल करेंगे। जब नसीहत हासिल ना होगी तो अमल कैसे करेंगे। मैं आपको कुरान की कुछ आयतें पढ़ के सुना रहा हूं। जिस रब ने हमको पैदा किया है और बेशुमार नेमतों से नवाजा है, वह आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमू व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। दाएं बाएं आगे पीछे हम अल्लाह की नेमतों में घिरे हुए हैं। वो अल्लाह हमसे क्या फरमाता है, किस लिए दुनिया में भेजा, बार बार होशियार करता है। देखो दुनिया धोखेबाज है, देखो दुनिया तुम्हें फरेब दे सकती है, होशियार रहना, खबरदार रहना। अल्लाह अकबर। लेकिन जो खबरदार न रहा, जो होशियार न रहा, जिसने दुनिया को अपना मकसद बना लिया, दुनिया के मालो मता को अपना मकसद बना लिया, बीवी औलाद और अज़वाज को जिंदगी का महवरो मरकज बना लिया, उसके लिए घर दुकान तिजारत बीवी औलाद के सिवा और कुछ है ही नहीं। तो सुनिए, कुरान ने जहां दुनिया को धोखेबाज कहा है, वहीं कुरान बार बार इंसान को यह भी कहता है, वह अनज़िरहुम यौमल हसरती इज़ कुदियल अम्रु। कयामत का नाम अल्लाह ने अफसोस का दिन रखा, वो अफसोस का दिन है। हर इंसान अफसोस करेगा। अन तक़ूल नफ्सी या हसरता अला मा फर्रत फी जंबिल्लाह व इन कुन्तु लमिन अस्साखिरीन। अफसोस, दुनिया की कीमती जिंदगी को बर्बाद कर दिया, दुनिया के धोखों से धोखा खा गया। इतनी छोटी सी मोहलत मिली थी, कुछ ना कर सका अल्लाह के लिए। ऐ काश मैं अल्लाह के लिए कुछ किया होता। आज जो खाली हाथ आया है उसके लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। वो मुफलिस बन के फिर रहा है, हाथ खाली लेके फिर रहा है। वो ये कहता हुआ फिर रहा है, या लैतनी कद्दमतु ली हयाती। ऐ काश मैं कुछ किया होता, अपने रब के लिए कुछ किया होता। अल्लाह अकबर। वो लोग जो बिल्कुल गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं, वो लोग जिनके कंधों पर 15-15 साल की नमाजें कज़ा बाकी है, मगर फिर भी होश के नाखुन नहीं लेते, वो रब के इस पैगाम को सुने। अल्लाह फरमाता है, वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। जो हमारी याद से मुंह फेर कर जिंदगी गुजारते हैं, उसे कोई खबर नहीं, कोई समझाए तो भी कोई पता नहीं, कोई बताए तो भी कोई एहसास नहीं। वो अपनी पसंद की जिंदगी गुजार रहा है, अपने नफ्स के मुतालिबात के तकाज़ों के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है। अल्लाह फरमाता है, जो बिल्कुल अंधा होकर जिंदगी गुजार रहा है, कयामत में हम उसको नाबीना उठाएंगे, उसकी आंखों की देखने की ताकत छीन लेंगे। वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा, कहेगा, मालिक रब लिमा हशरतनी आमा। ए अल्लाह, तूने मुझको नाबीना क्यों उठाया? मैं तो दुनिया में देखता था, आंखें सलामत थी, आज मैं देख नहीं पाता, आज मेरी आंखों की बसारत छीन ली गई है। अल्लाह फरमाएगा, वकज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा वकज़ालिकल यौमा तुनसा। हमारी आयतें भी तुम्हारे पास आई थी, कुरान आया था, और 1 लाख कमोबेश 2,24,000 नबियों को भेजा था। उलमा का एक तसलसल था, सब समझाते रहे। अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीही मन तज़क्कर। ऐ आदम के बेटो, बताओ मैंने तुम में से हर एक को इतनी मोहलत दी थी या नहीं कि अगर संभलना चाहते तो संभल जाते। सबको इतनी मोहलत मिली थी। हुआ असल में ये कि हम चूंकि गुनाह कर रहे हैं और गुनाहों पर कोई फौरन पकड़ नहीं होती, तो हम ये समझते हैं कि अल्लाह हमसे नाराज नहीं है। अगर नाराज होता तो गुनाहों पर सजा देता। हम तो नमाजें छोड़ देते हैं, हम तो गुनाह करते हैं, झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, मगर रोजी तो मिल रही है, जिंदगी में राहत है, सुकून है, जो चाहते हैं वो तो मिल जाता है। नहीं मेरे प्यारो, अगर गुनाह करने के बावजूद भी रिस्क में कमी ना हो, दौलत में कमी ना हो, जिंदगी की आसाइशों में कमी ना हो,
तो समझ जाना अल्लाह बहुत नाराज है। इसलिए कि अल्लाह फरमाता है वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअनफुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा। हम बार बार इसलिए मौका देते हैं जो हमें याद नहीं करता, फिर भी इसलिए दौलत देते हैं ताकि वो और गुनाह करे, मस्त हो जाए, डूब जाए, उसे खबर ना रहे मौत किसे कहते हैं, उसे खबर ना रहे कि आखिरत किसे कहते हैं, उसे खबर ना रहे कि कब्र किसे कहते हैं। और जब वो बिल्कुल भूल जाता है तो बीच रास्ते में हम पकड़ लेते हैं, उसे तौबा का भी मौका नहीं मिलता, उसे अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों से माफी मांगने का भी मौका नहीं मिलता। अजीब बात है, इंसान 5 वक्त की नमाजें छोड़ देता है, फिर भी ये समझता है कि अल्लाह मुझसे राजी है, और गुनाह करता है फिर भी ये समझता है अल्लाह मुझसे राजी है। नहीं नहीं, नाफरमानी करने के बाद अगर दौलत मिले तो अल्लाह मोहलत दे रहा है, अल्लाह मोहलत दे रहा है। खुदा के अचानक की गिरफ्त से बचिए, खुदा के अचानक की पकड़ से हम अपने आप को बचाएं। क्यों? इसलिए कि जिसे मोहलत मिले और अचानक पकड़ हो जाए उसे तौबा की भी फुर्सत नहीं मिलती, और जो गुनाहों का इतना बड़ा जखीरा लेकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा वो अल्लाह को जवाब नहीं दे सकेगा। सुनिए सुनिए, अल्लाह क्या फरमाता है मुजरिमों के बारे में, जुर्म करने वालों के बारे में, गुनाह करने वालों के बारे में। अल्लाह फरमाता है ववुदी अल किताब फतरल मुजरिमीना मुशफिकीना मिम्मा फी। देखोगे कयामत में जुर्म करने वाले सर नीचे करके खड़े होंगे। वलो तरा इदिल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समीना फरजिना नामल सालिहा। कहेंगे मुजरिमीन, ए अल्लाह हमें सब पता था, हमें सब मालूम था, ए अल्लाह एक बार और दुनिया में भेज दे, एक बार और मौका दे दे। अल्लाह फरमाएगा कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा। ये तो कभी नहीं हो सकता, मौका सबको एक बार ही मिलता है, और तुमको भी मिला। हमने तुमको होशियार नहीं किया था, तुम्हें डराया नहीं था कयामत से कि जब मेरी बारगाह में हाजिर होगे तो मैं किस तरह से हिसाब लूंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं इंसान को कंधों पे रख के लोग जब कब्रिस्तान ले जाते हैं तो कब्र के सवालात बाद में होते हैं, पहले जब वो कंधों पर होता है उसी वक्त उससे 40 सवालात होते हैं। उनमें सबसे पहला सवाल अल्लाह ये करता है, मेरे बंदे तू लोगों की नजर में अच्छा नजर आने के लिए अपने जाहिर को कितना सजाया, कितनी बार सजाया, और जिस दिल पर मेरी नजर थी उसको एक बार भी नहीं सजाया, एक बार भी नहीं सजाया। तो ये मुजरिमीन जब अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे तो उस वक्त कैफियत क्या होगी, उस वक्त मंजर क्या होगा। तो अल्लाह फरमाता है फतरल मुजरिमीना मुशफिकीना मिम्मा फी। जब उनके नामा आमाल को उनके हाथ में दिया जाएगा कहां पूछेंगे, कुछ के चेहरे सियाह पड़ जाएंगे डर के मारे, खौफ के मारे। यौम तबयद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह। लोगों उस दिन से डरो, उस दिन कोई भाग नहीं सकता, उस दिन कोई भाग नहीं सकता। जब नामा आमाल को दिया जाएगा अल्लाह फरमाएगा इक़रा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा। मैं क्या तुझसे पूछूं तूने क्या किया था, तू खुद अपना नामे आमाल पढ़ के सुना दे, तूने क्या किया था। ख्वाजा साहब एक मर्तबा नसीहत कर रहे थे, सिर्फ इतनी सी बात आई नमाज के बारे में, तो कहने लगे कि जो एक वक्त की नमाज छोड़ देता है मैं उसे अगर एक बार मुसलमान कहूं तो 40 मर्तबा अफसोस करता हूं कि मैंने उसको मुसलमान क्यों कहा जो रब का हक जाया करता है। और फिर कहने लगे रोते हुए, ख्वाजा साहब ये जुमला कहते हुए रो पड़े, बहुत ढोल बजाते हैं, बहुत डीजे बजाते हैं, बर्थडे की पार्टी हो तो डीजे बजाएंगे, ख्वाजा साहब की छठी हो तो डीजे बजाएंगे। ख्वाजा साहब तो उसको मुसलमान कह के 40 मर्तबा अफसोस करते हैं जिसने एक वक्त की नमाज छोड़ी, और जो 10-10 साल तक नमाजें छोड़ के रखा है और कव्वाली भी सुनता है तो म्यूजिक वाली, गुनाह करके ये समझता है कि ख्वाजा साहब खुश हो जाएंगे। बड़ी गफलत में है हम और आप, बड़े धोखे में है हम और आप। ख्वाजा साहब ये कहते हुए रो पड़े, फरमाया कयामत के दिन अल्लाह जन्नत में जाने से पहले 40 जगहों पर सवाल करे,
40 जगहों पर या 50 जगहों पर इंसान को रोका जाएगा और सबसे पहला सवाल यह होगा, मेरे बंदे मेरे हकूक अदा किए कि जाये कर दिए। ख्वाजा साहब फरमाते हैं इस सवाल का जवाब अक्सर लोग नहीं दे पाएंगे। फिर ये कहते हुए रो पड़े और हाथ मारने लगे और कहने लगे कि उस दिन कितना अफसोस होगा उस बंदे पर जो अपने महबूब के सामने रुसवा होगा, हुजूर के सामने जलील होगा। और जलील नहीं होगा आदमी, अल्लाह अकबर जबान से इनकार करेगा, हाथ पांव बोलेंगे, अल-यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। हाथ पांव बोलेंगे तो इंसान कहेगा वकालू लिजुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलैना, कहेंगे अपनी खालों से कि तुम तो हमारे जिस्म के हिस्से हो, हमारे खिलाफ बोलते कैसे हो। कालू अंतकनल्लाहु अल्लज़ी अंतका कुल्ल शै, खालें बोलेगी हमें उसी ने बोलना सिखाया है जिसने तेरी जबान को बोलने की ताकत दी है। कैसे बच पाएगा आदमी। ना खाए धोखा, अच्छे अच्छे धोखा खा गए। होशियार रहें, कहते हैं ना ये इम्तिहान की जगह है, कहते हैं ना ये तकलीफ की जगह है। दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मेरे अजीज दोस्तों और मोहतरम बुजुर्गों, शायद मैं कुछ कीमती बातें आज आपसे कह जाऊं और मुझे पूरा यकीन है, इसलिए यकीन है कि मैं खुदा की किताब पढ़ के सुना रहा हूं। और खुदा की किताब की शान ये है, एक आयत पर अमल करने वाला, अगर फुज़ैल इब्न अयाज पहले डाकू हो तो एक आयत पर अमल करके वलियों का इमाम बन जाता है। डाकू थे ना, एक आयत कान से टकराई थी, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वाले इतना कुछ देख कर भी अल्लाह से नहीं डरेंगे। तो जिंदगी बदल गई। फिर 40 साल तक मुस्कुराए नहीं, अपने गुनाहों पर इतना अफसोस था। मेरे अजीज दोस्तों, दुनिया धोखेबाज है, दुनिया धोखा देती है। आइए मैं जरा आपको बता दूं किन चीजों से दुनिया धोखा देती है। ये दुनिया धोखेबाज क्यों है, इंसान फरेब क्यों खा जाता है। बस मुख्तसर वक्त में जल्दी जल्दी कुछ कुरान की आयतें पढ़ के, सुना के, समझा के शायद मैं आपको ये समझा ले जाऊं कि ये दुनिया धोखेबाज किस तरह से है। सबसे ज्यादा धोखा अगर हमें कोई देता है तो वो शैतान है। शैतान से होशियार रहिए, शैतान को दोस्त न बनाए। बार बार अल्लाह ने कुरान में तंबी की है, इन्न शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। कभी अल्लाह फरमाता है कि वो तुम्हारा दुश्मन है तो तुम उसको अपना दोस्त न बनाओ। जब शैतान को अल्लाह ने अपनी बारगाह से दूर कर दिया तो उस वक्त उसने कहा था, रब्बी बिमा अगवैतनी, ए अल्लाह आदम को सजदा नहीं किया इसीलिए तू मुझे अपनी बारगाह से दूर करता है, तो मैं इसकी कसम खा के कहता हूं कि मैं आदम के बेटों को गुमराह करूंगा। कहीं कुरान मजीद उठा के आप पढ़ें तो सही, पढ़े ना कुरान मजीद। शैतान ने उस वक्त कसम खा के कहा था, सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। ए अल्लाह, मैं कभी दाएं से आऊंगा, कभी बाएं से आऊंगा, कभी आगे से आऊंगा, कभी पीछे से आऊंगा, और जब तक बहका नहीं दूंगा तब तक कोशिश करता रहूंगा। और तू अपने अक्सर बंदों को पाएगा कि वो तेरी बात नहीं मानेंगे, वो मेरी बात मानेंगे। अल्लाह अकबर। शैतान किसी को पकड़ के गुनाह नहीं कराता है। इस बात को अच्छे से याद रखें कि हंसी आती है मुझे हजरते इंसान पर, गलतियां तो खुद करे, लानत करे शैतान पर। ऐसा नहीं है कि शैतान पकड़ के किसी को गुनाह कराता है, नहीं नहीं। सुनो, किस वक्त शैतान ने कसम खा के कहा था अल्लाह की बारगाह के मैं बहकाऊंगा, किस चीज से बहकाएगा, तो उसने उस वक्त कहा था लउज़य्यिनन्न लहुम, मैं दुनिया की चीजों को उनकी आंखों में सजा दूंगा, ख्वाहिशों को सजा दूंगा, दुनिया की लज्जतों को सजा दूंगा, और वो उन सजी हुई चीजों से धोखा खा जाएंगे। सुनिए मेरे प्यारे भाइयों, कौन सी चीजें सजी हुई मालूम होती है जिनसे इंसान धोखा खा जाता है। मैं सारी आयत नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ एक आयत पढ़ता हूं और पूरी जमानत के साथ कहता हूं, अगर इस एक आयत को आज की मजलिस में हम समझ गए
और इस पर अमल करने का जज्बा लेकर उठे तो हमारी मजलिस कामयाब हो गई, हमारी मेहनत कबूल हो गई। अल्लाह फरमाता है ज़ुय्यिना लिन्नासी हुब्बुश शहवाती मिनन निसाई वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़ंतरती मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दती वल ख़ैलिल मुसव्वमती वल अनआमि वल हर्थ ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। अल्लाह फरमाता है जब इंसान जवानी की दहलीज पे पहुंचता है उस वक्त जो चीज उसको सबसे ज्यादा सजी हुई मालूम होती है और जिस सजी हुई चीज से धोखा खाता है अल्लाह उसी से पहले होशियार करता है। फरमाता है तुझे सबसे पहले औरत धोखा दे सकती है और इसमें कोई शक नहीं, जवानों की जवानी बर्बाद हो गई, मकसदे जिंदगी भूल गए एक औरत के हुस्न के चक्कर में। इसीलिए अल्लाह ने पहले होशियार कर दिया, शैतान तुम्हारी आंखों में इन चीजों को सजा देगा और तुम उन चीजों से धोखा खा जाओगे। ये दुनिया धोखेबाज है। इंसान जैसे ही जवानी की दहलीज को पार करता है, औरत के फितने से अपने आप को बचाने के लिए निकाह कर लेता है तो फौरन कुरान होशियार करता है अभी गफलत में ना रहना कि तू इम्तिहान से पार हो गया, अब कोई चीज तुझे धोखा नहीं दे सकती। नहीं नहीं, वल बनीन, अब तुझे तेरी औलाद रोकेगी, अब तुझे तेरी औलाद आंखों में सजी हुई मालूम होगी। मैं जब कुरान पढ़ता हूँ हैरत में पड़ जाता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने दो चीजों के बारे में इतनी ताकीद की है कि आप हैरत में पड़ जाएंगे। अल्लाह क्यों इतनी ताकीद करता है? माल से होशियार रहो, बीवी से होशियार रहो, औलाद से होशियार रहो। बार बार अल्लाह फरमाता है अलगरज इंसान निकाह कर ले तो फिर औलाद से धोखा खा जाता है। देख लीजिए ना, एक बाप सख्त ठंडी के मौसम में फज्र की नमाज के लिए नहीं उठ सकता मगर बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए उठ जाता है। ये किसकी मोहब्बत में ऐसा कर रहा है? मेरे गौस से सीखें कुरान पर अमल किस तरह किया जाता है, मेरे गौस से सीखें कुरान पर अमल करके अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल किया जाता है। 40 से ज्यादा औलाद अल्लाह ने अता की थी, बेटे और बेटियों की शक्ल में, मगर जब भी कोई बेटा आता आप एक नजर देखते, फरमाते थे इसको जल्दी लेकर जाओ। लोग कहते हुजूर बेटा आपका बेटी आपकी, एक नजर देख के फरमाते हैं लेके जाओ। कहां? हाँ, कहीं इसकी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत पर गालिब ना आ जाए, कहीं इससे इतनी मोहब्बत ना हो जाए कि अल्लाह के हुकूक की अदायगी में मैं कोताही करने लगूं। ये हमारे लिए आजमाइश है। हम इनसे धोखा खा सकते हैं, इनसे उतनी ही मोहब्बत करनी है जितनी मोहब्बत करने के लिए अल्लाह ने कहा है। अल्लाह अकबर। आप और हम अपनी अपनी जिंदगी से अपने आप से पूछें, आज तक अगर मस्जिद ना पहुंच सके, आज तक अगर फज्र की नमाज में जमात के साथ हाजिर होकर नमाज नहीं पढ़ सके, किसी को औरत ने रोका होगा, किसी को बच्चों की मोहब्बत ने रोका होगा। अल्लाह अकबर। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। भुला दिया कुरान के पैगाम को, भुला दिया हमने मुस्तफा के पैगाम को। वो कुरान जिसको मुस्तफा ताइफ में पत्थरों का जख्म खाकर भी सुनाते रहे, उस कुरान को हम भूल गए। वो कुरान जिसको मुस्तफा छोड़ के जा रहे थे तो कह के जा रहे थे इन इस्तमसक्तुम बिहिमा लन तदिल्लु अबदा, अगर तुम इसको पकड़ के रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। अल्लाह अकबर। उसी कुरान को भूल गए। देखिए वो कुरान हमें होशियार कर रहा है और कह रहा है निकाह कर लोगे तो औलाद, और जब औरत और औलाद के फितने से बच जाओगे, अब जाहिर सी बात है औलाद की तरबियत के लिए माल की जरूरत है, कुरान फौरन माल से डराता है। वल क़नातीरिल मुक़ंतरती मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाता अब तुझे सोने चांदी के ढेर अल्लाह से रोकेंगे, मालों का जखीरा अल्लाह से रोकेंगे। अल्लाहु अकबर। हम इन्हीं चीजों से धोखा खा गए ना। काश के हम समझते ये मकसूद नहीं है, इसके पीछे मकसद रखा है। मगर कुरान अभी और होशियार करता है कि जब औरत, बीवी, औलाद और माल की आजमाइश से बच जाओगे तो अब तुम्हें शोहरत की पड़ी होगी, अब तुम्हें मनसब की पड़ी होगी, अब तुम्हें मनसब की लालच खुदा से दूर कर देगी। अल्लाह अकबर। इन सारी चीजों को बयान करने के बाद कुरान ने एक ऐसा जुमला कहा है, अगर दिल में पेवस्त हो जाए तो शायद अंदाजे जिंदगी बदल जाए, शायद तर्जे हयात बदल जाए, शायद शबो रोज के अंदाज बदल जाए। अल्लाह ने फरमाया इन सारी चीजों को बयान करने के बाद बीवी, औरत, माल, दौलत, मनसब, सोने चांदी
के ढेर का जिक्र करने के बाद अल्लाह ने फरमाया ज़ालिका मताउल हयाती दुनिया, मेरे बंदो ये दुनिया का सामान है, वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, मेरे पास इससे बेहतर रखा हुआ है, मैंने इससे बेहतर तुम्हारे लिए तैयार करके रखा है। ना खाएं दुनिया से धोखा। यहाँ आए मेरे नबी ने दुनिया को किस किस तरह से समझाया। फरमाया क्या है दुनिया आखिरत के मुकाबले में? समंदर में कोई उंगली डुबो दे फिर उंगली बाहर निकाले, बताओ मेरे साहबा कितना पानी उंगली में लगेगा, कितना समंदर में रह जाएगा? तो साहबा ने कहा हुजूर उंगली में तो मामूली सा कतरा लगा रहेगा। फरमाया वही कतरा दुनिया है, समंदर आखिरत है। अल्लाह अकबर। क्यों उस दुनिया के लिए मरते हैं जिसको मेरे नबी ने मुर्दार बकरी से तशबीह दी है? क्यों उस दुनिया के लिए मरते हैं जिसको एक दिन फना होना है? कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, सारी चीजें फना हो जाएगी, अल्लाह की जात बाकी रहेगी। अद्दुनिया मलऊन व मा फीहा इल्ला जिक्रुल्लाहि व मा वाला, दुनिया और दुनिया की सारी चीजें मलून है सिवाय अल्लाह के जिक्र के, और जो चीजें अल्लाह के जिक्र का जरिया बने, अरे इस दुनिया की क्या हैसियत है? मेरे नबी ने फरमाया दुनिया की सारी नेमतों से बेहतर जन्नत की हूर का एक दो पट्टा है। सोचे थोड़ी देर के लिए मेरे अजीज दोस्तों और मोहतरम बुजुर्गों, और शायद जो ये बात मैं आपसे कह रहा हूं ये आखिरी बात है, बस ये आखिरी बात है। अगर इस बात को समझ गए, ये एक आरिफ बिल्लाह की बात है, ये उस बुजुर्ग की बात है जिनको मेरे मुस्तफा ने 40 साल आलमे गैब में पढ़ाया है। दुनिया उनको शेख शरफुद्दीन अहमद यहया मुनरी के नाम से जानती है। बड़ी प्यारी बात हजरत ने कही, फरमाया जब जब अल्लाह ने जन्नत का जिक्र किया तो फरमाया लहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, उसमें पाक बीवियां होगी। क्या मतलब? जन्नत में ना पाखाना कोई करेगा ना पेशाब कोई करेगा, वो पाक जगह है, वो सुथरी जगह है। अल्लाह अकबर। तो फिर इंसान को जब हाजत हो, इंसान को जब जरूरत हो, तो उस जरूरत को पूरा करने के लिए अल्लाह ने जन्नत से हजरत आदम को दुनिया में भेज दिया। हजरत शेख शरफुद्दीन अहमद यहया मुनरी फरमाते हैं, ऐ दुनिया वालों, दुनिया एक बैतुल खला है, दुनिया बैतुल खला है, हाजत पूरी करने की जगह है। दुनिया में उस तरह रहो जैसे बैतुल खला में रहते हो, जाते हो जरूरत पूरी करते हो, फौरन बाहर आ जाते हो, फिर कहते हैं ए नादान बता मुझे एक बात बता, एक बात बता, कोई बैतुल खला में शौक से जाता है, कोई बैतुल खला में रग़बत दिलचस्पी से जाता है, कोई वहां मन लगाता है, कोई वहां दिल लगाता है? नहीं नहीं। तो फिर इस बात को समझ, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जिस दुनिया को हमने बहुत कुछ समझ के रखा है, उस दुनिया का जिक्र अल्लाह ने एक टुकड़े में किया और फरमाया कुल मताउ दुनिया कलील, ऐ लोगो जिसको तुम बहुत कुछ समझते हो वो कुछ भी नहीं है। समझ जाओ मेरे भाइयों, शैतान औरत से वरगलाता है, माल से वरगलाता है, मनसब से वरगलाता है, और इन्हीं चीजों से धोखे में डालता है। मेरी इन बातों को समझने की कोशिश करें, महसूस करने की कोशिश करें, और हजरत शेख शरफुद्दीन अहमद यहया मुनीरी की ये बात भी सुनाते जाऊं। कहने लगे हुजूर ने जो फरमाया था कि एक जमाना ऐसा आएगा कि मस्जिद नमाजियों से भरी होगी मगर उनमें एक भी ईमान वाला नहीं होगा। आज से 800 साल पहले एक बुजुर्ग कह के जा रहे हैं वो दौर आएगा नहीं, वो दौर शुरू हो चुका है। जब 800 साल पहले शुरू हो चुका है तो आज क्या हालत होगी? इसको बताने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं कि हमारा ईमान कितना मजबूत है, हम कितने पुख्ता ईमान वाले हैं। ये सवाल हम अपने आप से कर लें। बलिल इंसानो अला नफ्सिही बसीरा, हर इंसान अपने बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं। और शेख शरफुद्दीन अहमद यहया मुनरी की ये बात मैं अर्ज कर दूं, हजरत ने फरमाया ऐ मुसलमानों, तुम तो दावा ऐसा करते हो ईमान का जैसे तुम्हारा ईमान जिब्राइल और मिकाइल की तरह हो, मगर मुझे एक बात बताओ, तुम्हें हम इतना समझाते हैं तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम्हें हम इतना बताते हैं तुम सुधरते क्यों नहीं हो? तुम क्यों अपनी पसंद की जिंदगी गुजारने पर बजिद हो? फरमाते हैं कोई काफिर तबीब, कोई काफिर डॉक्टर अगर तुमसे सिर्फ इतना कह दे कि ये मत खाना, ये तेरी सेहत के लिए नुकसानदेह है, इससे बचना, ये तेरी बीमारी को बढ़ा देगा, तो एक एक बात पर अमल करते हो, एक एक बात को जो है अमल के दायरे में लाते हो, एक एक बात पर अमल करते हो। फरमाते हैं अल्लाह ने
1,24,000 या 2,24,000 नबियों को किस लिए भेजा? इसलिए कि दुनिया वालों को समझ आ जाए दुनिया फानी है, आखिरत बाकी है। दुनिया धोखेबाज है, आखिरत बाकी रहने वाली है। फरमाते हैं अगर तुम 1,24,000 या 2,24,000 नबियों की बात मानकर भी ये ना समझ सके तो फिर किस जबान से अपने आप को मुसलमान कहते हो? तुम्हारा ईमान तो अल्लाह और उसके नबी पर उतना नहीं है जितना ईमान तुम्हें एक काफिर की बात पर है। ये काफिर तबीब कहे बचो तो बचते हो, और कुरान कहता है ना जाओ जिना के करीब लेकिन जाते हो। कहते नमाज ना छोड़ो लेकिन छोड़ते हो, बेहयाई ना करो लेकिन करते हो। एक काफिर तबीब की बात हमारे लिए बड़ी हो गई। नहीं मिल सकती उस कौम को इज्जत जिसे अपने खुदा की बात पर यकीन ना आए। नहीं मिल सकती उस कौम को इज्जत जिसे अपने अल्लाह की बात पर यकीन ना आए। वो अल्लाह जो कसमें खा खा के बताता है, और वो अल्लाह जो कसमें खा खा के ये भी बताता है कि ऐ मेरे बंदो फअल्हमहा फुजूरहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाबा मन दस्साहा। सब तो तुम्हारे दिल में है, तुम्हारा दिल जिसकी तरफ राह दिखाए उसी पर अमल कर लो। 7-8 कसमें खाकर अल्लाह ने ये बताया कि जो नफ्स को पाक कर ले गया वो कामयाब है, और जो नफ्स के धोखों में आ गया वो नामुराद है, नाकाम है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। होश से जिंदगी गुजारें, आंखें खोल कर जिंदगी गुजारें। एक दिन जाना है, और जहां जाना है अकेले जाना है, वहां कोई साथ नहीं रहेगा। उस दिन की तैयारी करें। इस धोखेबाज दुनिया से धोखा ना खाएं। इसने अच्छे अच्छों को बर्बाद कर दिया, किसी वली की विलायत को छीन लिया, किसी आलिम को इल्म होने के बावजूद भी उसको गुमराह कर दिया। होशियार रहें, होशियार रहें। अल्लाह हमें कुरान की तंबीहात को समझने की तौफीक अता फरमाए, उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में कोई गलती हो माफ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।